नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न मीणा स्वागत करता हूं मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह फ्लेक्सी योजनाओं का टॉपिक होने वाला है। किसका टॉपिक होगा? अपना फ्लेक्सी योजनाओं का टॉपिक होगा। और आज हम जो है फ्लेक्सी योजनाएं अब आराम से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ाया था, उसके अंदर हमने समझाया था कि आखिरकार जो फ्लेक्सी योजनाएं होती है वह क्या होती है और इन फ्लेक्सी योजनाओं को सरकार किस आधार पर इन योजनाओं को बनाती है। तो आज फिर भी इस क्लास के अंदर भी एक बार मैं और समझा देता हूँ। तो इससे पहले अगर आपने जन कल्याणकारी योजनाओं की या फिर सामान्य ज्ञान की एक मैराथन क्लास आ चुकी है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान में आने वाले जो 9 टॉपिक्स है, यानी कि जो 10 अंक 10 क्वेश्चंस आएंगे अपने सामान्य ज्ञान के, उनका हमने कंप्लीटली एक मैराथन क्लास लगा दी है, जिसके अंदर उन 9 टॉपिक्स को पूरा कवर किया गया है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप उस क्लास को देखिए। इसके अलावा हमने इससे पहले जन कल्याणकारी योजनाओं की एक फुल डिटेल क्लास भी अपलोड कर दी है, जिसमें हमने फ्लेक्सिबल योजनाओं को आराम से बताया था कि क्या होती है फ्लेक्सिबल योजनाएं। और अब इस क्लास में मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि फ्लेक्सिबल योजनाएं क्या होती है। तो फ्लेक्सिबल योजनाएं क्या होती है? जिस प्रकार से हम समझते हैं कि एक जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, कुछ इस प्रकार से होती है जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि ये पूरा देश है और इसके अंदर सभी जगहों पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बट जैसे आप ये समझिए कि ये जन कल्याणकारी योजनाओं का सर्किल है पूरा का पूरा, और इसी पूरे सर्किल के अंदर एक छोटा सा भाग होता है फ्लेक्सिबल योजनाओं का। किसका होता है? फ्लेक्सिबल योजनाओं का। देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिन्हें सरकार क्या करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती है, यानी कि ध्यान इतना नहीं देती है। जैसे ये जो अपनी योजनाएं होती है, कुछ योजनाएं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल योजनाएं। और ऐसी अपने राजस्थान के अंदर सरकार 25 योजनाओं को जो है सेलेक्ट किया है कि हम इन 25 योजनाओं के ऊपर, जिन योजना दूसरी योजनाओं पे जितना ध्यान दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अपन इन 25 योजनाओं पे क्या देंगे? ध्यान देंगे। यानी कि ये क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। यह जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ेंगे, उन 25 योजनाओं को सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है घोषित कर दिया गया, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वो 25 योजनाएं कौन कौन सी है, बाकी उनके बारे में डिटेल जो है वो अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने इससे पहले की जन कल्याणकारी योजना की नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखना। और ये जो क्लास है, यह आप लोगों के लिए सीईटी के साथ साथ में 3rd ग्रेड और इसके अलावा आपके 2nd ग्रेड और जितनी भी आपकी आगामी भर्ती परीक्षा है, उन सब के लिए कारगर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर जो है योजनाओं को शामिल किया गया है, और योजनाओं को शामिल किया गया है तो इसका मतलब उनके अंदर भी जो है इनको पूछा जाएगा। तो आप जो है इन योजनाओं को बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वकता से आराम से देखना क्लास को। हमने नोट्सों के माध्यम से, देखो आपके लिए जो है हर चीज़ के नोट्स वगैरह ये ऐड किए गए ताकि नोट्सों के माध्यम से आपको समझाया जा सके। कुछ पिक्चर्स ऐड की गई है ताकि जो फोटोज़ है उनके द्वारा भी हम आपको पढ़ा सके। और जो नोट्स है इनको आप लोगों के लिए ऐड किया गया है ताकि नोट्सों के माध्यम से आपको आराम से समझाया जा सके। तो अब शुरू करते हैं अपने फ्लेक्सिबल योजना के इस टॉपिक को। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं नवीन परिवारों के लिए एनएफएसए से लाभान्वित। देखो, नवीन परिवारों के एनएफएसए से लाभान्वित का अपन मतलब समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपने समिति वगैरह होती है, जिसके अंदर अपने को गेहूं वगैरह या फिर चावल वगैरह ये मिलते हैं, वो जो चावल वगैरह है उनसे कुछ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा की सीमा के नीचे है, और उनको भी ये चावल, जैसे ये जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, तो जो छूट गए जो पात्र परिवार है उनको भी इससे क्या करना? लाभान्वित, यानी कि उनको लाभान्वित करके इसके रूप में जोड़ना है। और इसको कौन चला रहा है? तो इसे भारत राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस विभाग को चला रहा है। यानी कि इस योजना को कौन चला रहा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अलावा इसके अंदर किसे शामिल किया गया है कि जो छूट गए जो परिवार है जो इस योजना से नहीं जुड़े हैं, जो अंत्योदय योजना, जिसके अंदर अपने को क्या मिलता है? 35 केजी गेहूं वगैरह मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि पर व्यक्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति आपको जैसे 5 केजी जो गेहूं मिलते हैं, वह गेहूं से जिन परिवार को जो परिवार छूट चुके हैं उनको इसके अंदर जोड़ना। इसके अलावा एक अगली योजना आती है जिसके अंदर कुसुम योजना, जिसमें घटक ए, घटक बी और घटक सी 3 पार्ट है इसके अंदर। अब देखो, घटक ए क्या होता है? जो घटक एक होता है, इसके अंदर क्या है कि ग्रिड से जुड़े हुए 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना। यानी कि ग्रिड से जुड़े हुए छोटे जो सौर ऊर्जा के संयंत्र, यानी कि इसके अंदर मेन जो फोकस है पूरा सौर ऊर्जा के ऊपर है। किसके ऊपर है? आप देख सकते हो इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों को, सौर कृषि पंपों को, इसके अलावा सौर ऊर्जा संचालन को, सबको जोड़ा गया। अब देखो, फर्स्ट वाले में क्या है कि छोटे पार्ट है, यानी कि 2 मेगावाट क्षमता के ही है, और अगले वाले में क्या है 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र कृषि पंपों को स्थापित करना है, वो भी सौर कृषि पंप है। ठीक है, इसके बाद में सौर कृषि पंपों की स्थापना के बाद में मान लीजिए 7.5 HP के जो है क्षमता वाले स्वतंत्र कृषि पंप स्थापित हो गए, तो जहां पर वो स्थापित है उन जगहों पर जो है कृषि
पंपों को सौर ऊर्जा से संचालन करने का कार्य करेगी, यानी कि मौजूद कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालन करने का काम किस में आएगा, अपने घटक सी के अंदर, और घटक बी के अंदर उनको स्थापित करना है और घटक सी में उन्हें चलाना है। बट घटक एक के अंदर कंप्लीटली अलग ही है कि इसके अंदर 2 मेगावाट तक के जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखो इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो इसको जो है ऊर्जा विभाग चला रहा है। कौन चला रहा है? ऊर्जा विभाग। देखो ये आप लोगों का जो है एनएफएसए के द्वारा जो आप लोग जो गेहूं वगैरह लेते हो उसके लिए जो है ये पिक्चर ऐड की गई है। तो आप जो है अगर मान लीजिए उस भाषा में नहीं समझो तो इसे देखकर आप पहचान गए होंगे कि एनएफएसए के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जो आप गेहूँ वगैरह ये लेते हो तो वह जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। जो आदमी अंत्योदय योजना से जुड़ा हुआ है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जो नहीं जुड़ा हुआ है यानी कि जो परिवार गरीबी रेखा की सीमा के नीचे यानी कि बीपीएल वगैरह इनमें नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद अपन देखते हैं जो अपनी यह है कुसुम योजना है, इसके अंदर ऐसे सौर ऊर्जा से जो है हर चीज़ों को जोड़ा जाएगा। कृषि पंप वगैरह है इनको इससे आराम जोड़ा जाएगा। इसके बाद से अपन देखते हैं अगला कि जो संशोधित वितरण योजना है, यह संशोधित वितरण योजना जो कौन चलाता है? ये ग्रिड वगैरह। ठीक है, ये आप ग्रिड वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। यह जो संशोधित वितरण जो है ऊर्जा विभाग से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है कि विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य, कि विद्युत आपूर्ति यानी कि जो विद्युत कहीं पर विद्युत की आपूर्ति यानी कि पूर्ति नहीं हो रही है, उनकी बुनियादी यानी कि बेसिक ढांचे जो है उनको मजबूत करने के लिए कुछ कार्य चलाए जाएंगे। और वह कार्य कौन चलाएगा? अपने ऊर्जा विभाग चलाएगा। कौन चलाएगा? ऊर्जा विभाग चलाएगा। और यह जो किसके अंतर्गत आता है? संशोधित वितरण योजना के अंदर। जो जिनको विद्युत नहीं मिल रही है उनको विद्युत की उपलब्धता करवाना, इनको विद्युत जो है उनके पहुंचाना, ये काम किसके अंदर किया जाएगा? अपने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत। और कौन चलाएगा इसे? ऊर्जा विभाग चलाएगा। इसके बाद अगली योजना आती है जो है लाडो प्रोत्साहन योजना। देखो ये पेन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जो है आप लोग जो है क्लियरली आप लोग समझ सके हर चीज़ को। लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो गरीब परिवार की जो बालिका है, जो गरीब परिवार के अंदर जन्म लेती है, उनको 1 लाख रुपए तक का बचत बॉन्ड देना। देखो अभी जो है वर्तमान में इस 1 लाख को बढ़ा दिया गया है और इसे 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कितने कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा भी आपको जो इसको एक पे माध्यम से समझाऊंगा। ये जो पैसे होते हैं, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए जो है इन्हें सरकार क्या करती है? किस्तों के अंदर देती है। किस में देती है? किस्तों के अंदर देती है इन पैसों को। अब ये जो पैसे किस्तों में आते हैं, अब कितनी किस्तों के अंदर आते हैं? तो ये कंप्लीट जो पैसे हैं यानी कि ये जितने भी पैसे आपको मिलते हैं ये 7 किस्तों के अंदर मिलते हैं। अब वो 7 किस्तें जो है अपन लोग आराम से एक पोस्टर के माध्यम से समझेंगे ताकि वो आराम से अपने को समझ में आए। बट ये जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? महिला आधिकारिक विभाग, यानी कि लड़कियों से संबंधित जो मुख्य कार्य होते हैं उनको तो महिला आधिकारिक विभाग चलाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 1.5 लाख यानी कि पहले 1 लाख था जब योजना शुरू हुई थी, बट अभी 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक चीज़ आपको मैं थोड़ा शुरू में बताना भूल चुका था कि जो अपनी 25 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर, कितनी चल रही है? 25 फ्लैगशिप योजनाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत आप लोगों की 15 फ्लैगशिप योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है? राज्य सरकार के द्वारा। 15 तो राज्य सरकार चला रही है और जो आपकी 10 फ्लैगशिप योजनाएं बचती है यानी कि 10 फ्लैगशिप योजनाएं उन्हें आपको केंद्र सरकार चलाएगी। कौन चलाएगी उन्हें? केंद्र सरकार उन योजनाओं का जो है संचालन करेगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो योजना अभी जस्ट अपने सामने आई है यानी कि आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कौन चलाएगी? अपने केंद्र सरकार चलाएगी। ठीक है, ऐसे जो है 10 योजनाएं आने वाली है। तो सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटक जैसे तारबंदी सिंचाई यानी कि किसानों के लिए सहायता करेगी सरकार, जिसमें तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज का निर्माण, ग्रीन पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग और लो टनल, ड्रिप स्प्रिलिंग की स्थापना कौन किसानों के लिए जो है सरकार करेगी। यानी कि किसानों को क्या देगी सरकार? किसानों को अनुदान देगी। और जो भूमिहीन किसान है उनको 5,000 रुपये तक की लागत में कृषि यंत्र व उपकरण उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, सरकार ये जो किसान है उनको ये सब कुछ सामग्री जो है उपलब्ध कराने के लिए अनुदान देगी। और जिन किसानों के पास में मान लीजिए भूमि नहीं है तो उनके लिए जो है कृषि यंत्रों का जो है 5,000 रुपये तक की लागत में जो है सहायता देगी। ठीक है, 5,000 रुपये की लागत तक के कृषि यंत्र उनको उपलब्ध करवाएगी ताकि मान लीजिए अगर भूमि नहीं है तो कुछ रोजगार के माध्यम से उन यंत्रों के माध्यम से जो है रोजगार प्राप्त कर सके। और ऐसे काम यानी कि कृषि से संबंधित काम कौन कर रहा है? आपके कृषि एवं उद्यानिक विभाग। कौन कर रहा है? कृषि एवं उद्यानिक विभाग।
ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है उसके अंदर अपन लाडो प्रोत्साहन योजना को थोड़ा आराम से एक पोस्टर के माध्यम से डिटेल में समझेंगे, ताकि जो लाडो प्रोत्साहन योजना है ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या होता है, इसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैंने कहा था कि इसकी राशि बढ़ा दी गई है, और यह राशि जन्म से लेकर स्नातक तक 21 वर्ष की आयु होने पर दी जाती है। यानी कि ये जो राशि है कहाँ से कब तक दी जाती है, जन्म से लेकर दी जाती है और स्नातक तक दी जाती है, यानी कि 21 वर्ष की आयु होने तक दी जाती है। लगभग अपनी जो है 4 साल की बीएड या बीए करते हैं तो उसको होने में अपने 21 साल के हो जाते हैं। तो सरकार ने इसमें क्या रखा है कि 21 वर्ष की होने तक इसके अंदर यह राशि दी जाती है। बट इस राशि में कंडीशन है स्नातक तक इसलिए लिखा है तो क्या, ताकि जो है आप लोग जो है, यानी कि अगर मान लीजिए लड़की हुई है और वो पढ़ नहीं रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। अगर वो पढ़ रही है तो ही वह इस योजना का लाभ उठा पाएगी, अन्यथा उसे जो है स्नातक या उसके पास डिग्री वगैरह अगर नहीं आती है, यानी कि 12th पास होने के बाद में, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या सिस्टम है कि ये योजना जो है 1 अगस्त 2024 के बाद जितनी भी लड़कियों का जन्म हुआ है 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जिनमें 50,000 रुपए की अंतिम किस्त शामिल होगी। देखो इसमें क्या है कि सरकार 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, और 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को यह राशि मिलेगी 1.5 लाख रुपए वाली। अब देखो इसमें क्या है कि जिनमें 50,000 रुपये की शामिल है। ठीक है। एक यूनिट आईडी के जरिए बेटी को ट्रैकिंग किया जाएगा, यानी कि एक यूनिट आईडी बनेगी उसकी अलग से, जिसमें यह ट्रैकिंग किया जाएगा कि उसका जन्म कब हुआ, वह कितने साल की हुई, वह कौन सी कक्षा के अंदर पढ़ रही है, या फिर कौन सी क्लास उसने पास की है, कितने साल की हो चुकी है, जिसने इस साल के अंदर उसने कौन सी क्लास पास कर ली है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करेगी, एक यूनिट आईडी बनाएगी सरकार, और उसके माध्यम से क्या करेगी, इन्हें ट्रैकिंग करेगी, ताकि प्रोत्साहन राशि मिलती रहे, बच्चों को जो है प्रोत्साहन राशि मिलती रहे, ताकि जैसे पता चले कि अब लड़की जो है पहली क्लास में आ चुकी है तो उसे वह राशि मिल जाए, अगर वह 10वीं क्लास में आ चुकी है तो उसे जो है राशि जो सरकार ने निर्धारित करके वो उसे प्राप्त हो जाए। अब देखो हर साल जो है 5 लाख बेटियों को लाभ देने का लक्ष्य है, यानी कि हर साल 5 लाख बेटियों को क्या देंगे, सरकार इसके अंदर लाभ देंगे। अब सरकारी स्कूल के साथ साथ में मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की जो पढ़ने वाली जो बालिका है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। पहले क्या था, सरकारी स्कूल की बालिकाओं को ही यह लाभ मिल रहा था, लेकिन अब जो है निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां जो है, इनकी बालिकाएं जो है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ जो है किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की बेटी को मिलेगा, यानी कि इसमें यह नहीं है कि आप लोगों को इस जाति की लड़की को नहीं मिलेगा या उस जाति में मिलेगा, इसमें कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है, हर जाति, हर वर्ग की, हर धर्म की लड़कियों को इसके अंदर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर किस्तें जो मिलेगी, यानी कि जो मिलने वाला जो लाभ प्रोत्साहन है ये किस अकॉर्डिंग मिलेगा। पहले तो देखो बेटी का जैसे ही जन्म होता है तो उस टाइम पीरियड में 5,000 रुपये देती है सरकार, ये थी पहले की योजना। ठीक है। अब देखो वर्तमान में 2025 में इसको थोड़ा अलग कर दिया गया, किस्तों में चेंजेस कर दिए गए। पहले क्या करते थे, जन्म पर 5,000 रुपये देते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा भाई जन्म पे 5,000 की नहीं है जरूरत, जन्म पे तो केवल 2,500 रुपये की ही जरूरत है। तो सरकार जो है अब 2,500 रुपये देती है लड़की के जन्म पर, पहले कितने दे रही थी, 5,000 रुपये देती थी। इसके अलावा अगर वह 1 साल पूरा होने पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि वह 1 साल की हो जाती है तो सरकार क्या करती है, 5,000 रुपये देती है। किसे देती है, लड़की को देती है। कितने देती है, 5,000 रुपये। यह भी पहले का था डाटा, लेकिन आपसे पहले का भी पूछा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में भी कितने दे रही है सरकार, इसके अंदर भी 2,500 रुपये ही दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो लड़की है अगर वो पहली कक्षा में प्रवेश करती है तो उसे 10,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने कहा 10,000 रुपये का क्या करेगी, लड़की पहली कक्षा में आई है, अभी तो पहली कक्षा में इतनी फीस भी नहीं लगती है, तो सरकार ने इसकी जो है रेंज बड़ा कम कर दी और इसे 4,000 रुपये के अंदर बदल दिया, यानी कि लड़की को जो है 4,000 रुपये ही मिलेंगे। कौन सी कक्षा में आने के बाद में, पहली कक्षा में आने के टाइम पर उसे कितने हज़ार रुपये मिलेंगे, केवल 4,000 रुपये मिलेंगे। यह वर्तमान का है, पहले कितने दे रहे थे, 10,000 रुपये, लेकिन सरकार ने इसे कम कर दिया। इसके अलावा अगला है कि 6ठी क्लास में आने के बाद में उसे 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा भाई 6ठी क्लास की इतनी फीस ही नहीं है कि हमें इतने पैसे देने की जरूरत पड़े, तो सरकार ने इसे घटाकर इसे 5,000 रुपये कर दिया। कितने कर दिया, इसे 5,000 रुपये कर दिया। इसके अलावा अगर लड़की 10वीं पास होती है, यानी कि 10वीं कक्षा में अगर वो प्रवेश लेती है तो उस कंडीशन में उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि 20,000 रुपये की इसे ज़रूरत नहीं है, 10वीं क्लास की इतनी फीस नहीं है, तो सरकार ने कहा कि 11,000 रुपये ही इसे दिए जाएंगे। कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे, 11,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले कितने थे, 20,000 रुपये, और अब कितने कर दिए, 11,000 रुपये। उसके बाद में अगर 12वीं कक्षा में पास करती है तो उसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने कहा ये पैसे एकदम सही है, इनमें कोई चेंज नहीं है, कि नो चेंज है। तो 25,000 रुपये कौन सी क्लास में दिए जाएंगे, 12वीं कक्षा पास करने के बाद में। 10वीं क्लास में 11,000 कर दिए सरकार ने। इसके अलावा
इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सरकार ने कहा कि अगर वो 21 वर्ष की हो जाती है तो उसे 70,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन फिर बाद में सरकार ने कहा कि 21 वर्ष के होने के बाद 70,000 नहीं, उसको बढ़ा दो और उसे बढ़ाकर आप जो है 1 लाख रुपये कर दो। कितने कर दो? 1 लाख रुपये कर दो। किसके? अगर वह जो है आपके 12वीं पास नहीं, स्नातक कोर यानी कि जो ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है, या फिर जो है वो आपके डिग्री वगैरह पूरी करने के अलावा 21 साल की अगर वो हो जाती है तो उसे कितने दिए जाएंगे सरकार की तरफ से? उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 1 लाख दिए जाएंगे। पहले कितने दे रहे थे? 70,000। उसे सरकार ने क्या कर दिया? कम कर दिया है। ठीक है, देखो आपको मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, आराम से अपन लोग इसे समझते हैं। ठीक है, देखो सरकार ने क्या किया? देखो पहली किस्त में क्या चेंजेस किए सरकार ने? 5,000 की जगह कितने कर दिए? 2,500 रुपये कर दिए। कितने कर दिए? 2,500 कर दिए। और दूसरी किस्त के अंदर भी कितने कर दिए? 2,500 कर दिए। पहली में भी कितने कर दिए? 2,500 कर दिए। तीसरी किस्त आती है आपके पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, तो सरकार ने क्या किया? उसे 4,000 रुपये कर दिए। कितने कर दिए? उसे 4,000 रुपये। तीसरे के बाद चौथे नंबर पर जो किस्त आती है सरकार ने कहा 5,000 रुपये करो इसको। कितना करो? 5,000 रुपये। छठवीं किस्त के अंदर सरकार ने कहा कि 10वीं पास होने के बाद उसे 11,000 रुपये दो। कितने दो? 11,000 रुपये दो। कौन सी क्लास पास होने के बाद? छठवीं क्लास पास, सॉरी 10वीं क्लास पास होने के बाद में। और 12वीं क्लास अगर वो पास हो जाती है तो उसे 70,000 नहीं, सॉरी 70,000 नहीं, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? पहले भी कितने दे रहे थे? 25,000 रुपये, और अभी भी कितने दे रहे हैं? 25,000 रुपये। और अगर वह स्नातक वगैरह या 21 साल की कंप्लीट हो जाती है तो उस कंडीशन में उसे कितने दिए जाएंगे? उस कंडीशन में उसे 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उसके कितने दिए जाएंगे? 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। आपको अब बड़े आराम से जो है लाडो प्रोत्साहन योजना है जो कंप्लीट समझ में आ चुकी है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाया है। आगे हम देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना के अलावा भी एक पढ़ी थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इस योजना को थोड़ा डिटेल में इसे भी समझते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। इसके अंदर सरकार क्या कहती है कि इसमें एक थीम थी कि हर खेत तक पानी सुनिश्चित करना, मोदी सरकार। ठीक है, हर खेत तक पानी को करना सुनिश्चित करना, यह सरकार का काम था। और इसके अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ इतनी सी ही है कि हर खेत को पानी देना, ये इसकी थीम थी। और 4.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जो है 60 परियोजनाएं शामिल की गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 60 परियोजनाएं संचालित है। इस योजना के तहत 60 परियोजनाएं क्या है? संचालित की जाएगी। और 2 लाख अनुसूचित जाति के होंगे लोग इसके अंदर, और 2.5 लाख किसके होंगे? अनुसूचित जाति के। देखो 2 लाख तो किसके होंगे? अनुसूचित जनजाति के, और 2.5 लाख किसके होंगे? अनुसूचित जाति के। और टोटल 22 लाख किसानों को क्या करेगी सरकार? लाभान्वित करेगी, जिसमें 2 लाख किसके हैं? आप लोगों के अनुसूचित जनजाति के, और 2.5 लाख किसके हैं? अनुसूचित जाति के। ठीक है, और इसके अंदर जो है सरकार 2026 वर्ष के अंदर परियोजना को लेकर आएगी। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है, 22 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी, और अनुसूचित जाति के 2.5 लाख है, और अनुसूचित जनजाति के 2 लाख है। इसके अलावा इसकी थीम है हर खेत को पानी, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, वो है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कल की क्लास आपने देखी हो तो उसमें भी हमने आयुष्मान की जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर कुछ क्लासेस देखी थी, तो मतलब इंपॉर्टेंट देखी थी। वैसे ही सरकार ने जो है आयुष्मान के लिए एक योजना है उसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रख के इसे फ्लेक्सिब में जोड़ दिया है सरकार ने। तो यह क्या आएगी? ये भी आपके किस में है, लेकिन ये आपके किस में है? ये तो आपके केंद्र की, वो अपने किसकी थी? राज्य की थी। देखो स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार व सुधार के लिए इस योजना को चलाया गया है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसे चलाएगा। इससे पहले कि अपन ने जो लाडो प्रोत्साहन योजना पढ़ी थी, इसे महिला अधिकारी चलाएगी, इसे कृषि उद्यानिक चलाएगी। ठीक है, सबका आपको विभाग थोड़ा ध्यान रखना है। इसका विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन इसे चलाएगी, और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार के लिए इस योजना का जो है संचालन किया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान को समझो। कर्म भूमि से, देखो इसमें नाम भूमि का लिया जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है भूमि से जो है भूजल की इसमें बात की गई है। किसकी? भूजल की बात की गई है। आप लोग इसके अंदर ये कुछ ऐसा मतलब किसानों से संबंधित ही है, लेकिन इसके अंदर आप देखो कर्म भूमि से मातृभूमि, आपको ऐसा बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी कि इसके अंदर जो है भूजल की बात की गई है, यानी कि जल के बारे में इसके अंदर बात की गई है। सरकार कहती है जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना। इसमें क्या है? जल पुनर्भरण संरचनाओं का क्या करेगी सरकार? निर्माण करेगी। अब देखो इसका जो है निर्धारित, यानी कि इसको कौन चलाएगा? भूजल विभाग चलाएगा। ठीक है, कौन चलाएगा? भूजल विभाग चलाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि भूजल से संबंधित है, क्योंकि अगर आप इसे किसान से संबंधित करते हो तो इसके लिए जो है कृषि और उद्यानिक विभाग आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे किसानों से जोड़ते हो तो आपको कृषि और उद्यानिक विभाग आ जाएगा, लेकिन ये भूजल से संबंधित थी तो भूजल विभाग आ चुका है। और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इस पर जोर दे रहा हूँ। बाकी इसके अंदर जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, यानी कि नई ऐसी संरचनाएं बनाना जो कि आपके भूजल यानी कि भूमि जल स्तर को बढ़ा सके। ठीक है, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है, इस योजना को। ठीक है, अभियान को चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि जो बाहर से जो राजस्थानी आए हैं, प्रवासी जो राजस्थानी है, बाहर से जितने भी राजस्थानी आए हैं उनके द्वारा इसमें सहायता दी जाएगी। और जो भामाशाह लोग हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो है व्यापारी है, जो भामाशाह है, जो दान ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें सहायताएं देंगे और सरकार को क्या है, इसमें इस अभियान को चलाने में जो है सहयोग मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, भारत का हर बच्चा बच्चा इससे परिचित है, बट ये ग्रामीण लेवल का है, जिसे ग्रामीण लेवल की हर एक योजना को पंचायती राज विभाग चलाता है। कौन चलाता है? पंचायती राज विभाग चलाता है। ठीक है, और ग्रामीण विकास अधिकारी भी, सॉरी अभियान वो भी चलाता है, विभाग भी, ग्रामीण विकास अभियान विभाग भी। लेकिन आपके जो है पंचायती राज विभाग किसे चलाता है? ग्रामीण जो है लगभग अभियान मिशन से उनको। देखो, गाँव में खुले में शौच मुक्त रखना, ये इतना सही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है, इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है। स्वामित्व योजना, अब देखो स्वामित्व योजना के अंदर जो है स्वामित्व यानी कि स्वयं के बारे में बात है, तो इसमें क्या होगा, सर्व कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, यानी कि इसमें क्या होगा, पट्टे वितरित करने का मतलब जो है भू विभाग, यानी कि इसे कौन चलाएगा? पंचायती राज विभाग। और इसके अंदर जो है भूमि का वितरण करना, क्या है? भूमि वितरण करना। ये आपके क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का एक पोस्टर है, आप देख सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन से सब परिचित है। अब हम देखते हैं अपने स्वामित्व योजना। देखो, स्वामित्व योजना अभी जस्ट अपन लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे स्वामित्व योजना को। अब इसी स्वामित्व योजना को जो है अपन लोग थोड़ा सा आराम से डिटेल से पढ़ते हैं, इसी स्वामित्व योजना को। ठीक है, एक सब पोस्टर है, तो इसमें क्या होगा कि 1.3 लाख गाँव में ड्रोन सर्वे किया जाएगा सरकार के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो गाँव है या आपका घर वगैरह है, ये क्या होता है, कभी कभी मैप के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अपने को क्या मिलता है, जैसे अपन अपने मैप पे अपने घर वगैरह सर्च करते हैं तो वो आता है, तो वो किसके द्वारा आता है? इसी सर्वे के द्वारा आता है, यानी कि आपके गांव का सर्वे किया जाएगा, हर घर का, हर घर के मकान मालिक का, इनके सबका सर्वे किया जाएगा ड्रोन के द्वारा। और उसके बाद 32,000 गाँव में करीब 42 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। फिर वहाँ की ज़मीन को, वहाँ के स्थान को, एरिया को समझा जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ के व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? संपत्ति कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिनके पास लगभग मान लो जी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो उन्हें प्रॉपर्टी वगैरह दी जाएगी। और ऐसे 32,000 गाँव होंगे अपने भारत के अंदर, और 42 लाख लोगों को क्या दिया जाएगा? संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ भूखंडों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। भूखंड का मतलब यानी कि जो ज़मीन वगैरह है उनका क्या किया जाएगा? डिजिटलीकरण, ताकि हम उन्हें ऑनलाइन मैप पे वगैरह कहीं पर भी सर्च करके उन्हें देख सके। कितने करोड़ों का? 1.5 करोड़ भूखंडों का किया जाएगा। और 29 राज्यों और केंद्र शासित के अंदर क्या किया जाएगा? इसे मिलकर यह योजना चलाई जाएगी। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर ये योजना चलाई जाएगी। इसमें ग्रामीणों को क्या जी? संपत्ति का मालिकाना अधिकार दे रही है सरकार स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा नाम है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको क्या दे रही है? संपत्ति का अधिकार दे रही है सरकार। तो इसमें केवल स्वामित्व में जो है संपत्ति कार्ड और संपत्ति का अधिकार देने की बात है। कर्म भूमि से मातृभूमि, जस्ट हमने पढ़ा है कर्म भूमि से मातृभूमि। सरकार कहती है कि अगले 4 वर्षों के अंदर हम 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करेंगे। कितनी हजार? 45,000। कितने वर्षों में? 4 वर्षों के अंदर। और ये कहते हैं कि इस वित्त वर्ष में करीब 5,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले के से कम 125 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जाएगी। कह रहे कि 125 हर साल, हर जिले में 125 जल संरक्षण संरचनाओं का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और कितनी बनाई जाएगी? 5,000 बनाई जाएगी। अब आप खुद सोचिए, 41 जिले हैं, 125 बनाएगी तो 5,125 जल संरक्षण संरचनाएं हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि हर साल कितनी बनेगी? 5,000 बनेगी। ठीक है, हर साल 5,000 बनेगी। सरकार 45,000 बनाना चाह रही है, तो आने वाले 4 सालों में किसी वर्ष 5,000 बनेगी तो किसी वर्ष 10,000 बनेगी। तो उस अनुसार जो है सरकार टोटल मिला के 4 सालों के अंदर अंदर उन्हें 45,000 ऐसी जल संरक्षण संरचनाएं बनानी है। ठीक है, इस साल केवल 5,000 ही ली गई है, हर जिले में 125 ली गई है। अगली जो योजना आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में 4,700 गाँव, सॉरी अधिक गाँव से, 4,700 से भी अधिक गाँव में
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए कितने काम किए जाएंगे, यानी कि 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। और कितने गांव में कराएंगे, 4,700 से भी अधिक, यानी कि लगभग 5,000। लगभग कितने हो चुके हैं, ये तो 5,000 हो चुके हैं, ठीक है। और ये कौन करवाएगा ये सारे काम, पंचायती राज विभाग। कौन करवाएगा, पंचायती राज विभाग, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की है और सबसे बड़ी बात है गाँव में, इसलिए कौन करवाएगा, पंचायती राज विभाग। इससे पहले भी अपन ने देखा था इन सभी योजनाओं के अंदर जो गाँवों के अंदर थी उन्हें पंचायती राज विभाग करवा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं कि अटल ज्ञान केंद्र, इसमें क्या होगी, सरकार क्या करेगी, इसमें लाइब्रेरी वगैरह खोलेगी, जिससे क्या है कि जो युवा जो है वो पढ़ सके, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है जो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, वो स्व अध्ययन के द्वारा, कि स्वयं पढ़कर अपने अध्ययन को बेहतर बना सकते हैं। और स्वयं जैसे अपन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं स्व अध्ययन, वही आपको लाइब्रेरी वैसी की वैसी फैसिलिटीज़ आपको फ्री में सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये लाइब्रेरीज का नाम लगभग एकलव्य लाइब्रेरीज ही होगा, जैसे ई लाइब्रेरी, जिन्हें क्या कहते हैं, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कहते हैं, एकलव्य लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3,000 से भी अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के अंदर, मुख्यालयों के अंदर क्या करेगा, प्रेरकों और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए और एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। यानी कि युवाओं को क्या करेगी सरकार, रोजगार का प्रशिक्षण देगी और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेगी, ताकि जो है युवा जो है वो आराम से स्व अध्ययन के माध्यम से पढ़ सके। और कहाँ खुलेगी, पंचायत मुख्यालयों के अंदर। और अगर उस पंचायत मुख्यालय की आबादी 3,000 है तभी ये खोली जाएगी, और धीरे धीरे करके सब जगह खुल रही है। अब देखो कितनी पंचायतों में खुलेगी, क्या खुलेगी, इसके ऊपर अपन लोग जो पोस्टर लेकर आए, आराम से उस पोस्टर में समझेंगे, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। शिक्षित राजस्थान अभियान में क्या है कि जैसे अपनी अभी जो शिक्षा नीति चल रही है NEP 2020, उसको जो है बढ़ावा देने का काम है इसके अंदर। NEP 2020 को बढ़ावा देने का, यानी कि नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने और विद्यालयों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसे कौन चलाएगा, इसे अपने चलाएगी स्कूली शिक्षा। कौन चलाएगा, स्कूल शिक्षा विभाग इसे चलाएगा, ठीक है। किसे, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को, जिसमें नवीन शिक्षा नीति को क्या करेंगे, गति देंगी सरकार, यानी कि इसको बढ़ावा देगी। ये आ चुकी है आप लोगों की नवीन शिक्षा नीति 2020 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके मुख्य घटक क्या है, तो देखो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी केंद्रित कार्य होंगे, विद्यालय केंद्रित कार्य होंगे, शिक्षक केंद्रित कार्य होंगे और शैक्षणिक परिणाम जो है उसे उन्नत करने के लिए कार्य होंगे, ठीक है। इसमें सभी को केंद्र में रखकर सरकार ये कार्य चालू करेगी, ताकि जो है ये शिक्षा नीति जो है ये बहुत अच्छी हो सके। सबको केंद्रित कार्य ही किए जाएंगे। विद्यार्थी हो गए, विद्यालय हो गए, शिक्षक हो गए, शिक्षक परिणाम की उन्नत हो चुके हैं, तो इन सबको सरकार जो है बेहतर करने के लिए जो है यह कार्य कर रही है। कौन सी, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का वाला। अब देखो अपना आ जाए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अपन ने पढ़ा ही था, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 11,200 करोड़ रुपए की राशि की बजट होगा। ये अपने 4 वर्षों में 20,000 गाँवों के अंदर 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी 5,000, यानी कि प्रथम चरण में 5,000 जो है अधिक गाँवों को लिया जाएगा और 3,500 करोड़ रुपए की राशि होगी और 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। 5,000 गाँव प्रथम चरण में लिए जाएंगे, द्वितीय में 5,000, तृतीय में 5,000, चतुर्थ में 5,000 हो चुके हैं कंप्लीट। कितने, 20,000 हो चुके हैं ना। 20,000 का आपका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम, तो इसका मतलब 20,000 गाँवों को 5,000 के टुकड़ों के अंदर 4 टुकड़ों में लेंगे और 4 वर्ष के अंदर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। 1,10,000 इसमें कार्य करवाए जाएंगे। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना। हाँ, आगे देखो अटल लाइब्रेरी वाली, इसे थोड़ा आराम से जूम करेंगे, आराम से देखेंगे अपन लोग इसे थोड़ा सा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, ये अपने नहीं है, इसमें अपने ये है। देखो प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खुलेगी अटल ज्ञान केंद्र, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार, अटल प्रेरक रूप में होगा चयन। अटल ज्ञान केंद्रों पर करियर काउंसलिंग की सुविधा, यानी कि रोजगार परक जो है सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। 26 दिसंबर को आयोजित होगा अटल ज्ञान सेवा केंद्र, किसी काम का नहीं है। आम जन को ई मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर उपलब्ध होगी विभिन्न सुविधाएं। अटल ज्ञान केंद्र में विकास को 500 करोड़ रुपए का होगा व्यय। देखो इसके अंदर तो इतनी जानकारी है नहीं, बट पोस्टर को ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अटल ज्ञान जो योजना है वो क्या किस आधार पर चलाई गई है। केवल पोस्टर को ऐड करके आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखो अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्र की है, ठीक है। मैंने कहा था 10 ये केंद्र की, जिनमें से ये भी एक केंद्र की शामिल है। सामान्य क्षेत्रों में 500 व जनजातीय व रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी
कि बसावट पे हर मौसम में पहुंचने के लिए सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा। यानी कि ऐसे सड़क और पुलों का निर्माण करेंगे जो आपको हर मौसम में जो है कहीं पर भी किसी भी कारण के वश आपको वहाँ बाहरी यानी कि सुविधाजनक स्थानों पे जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, जैसे बहुत भारी मौसम खराब होता है तब अपन हॉस्पिटल नहीं जा पाते, तो जो आदिवासी क्षेत्र यानी कि जनजातीय क्षेत्र हो चुके हैं या फिर सामान्य क्षेत्र हो चुके हैं, इनके अंदर हर मौसम में पहुंचने के लिए सरकार जो है सड़क और पुल का निर्माण करेगी। बट ये जो आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार ली जाएगी, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं ली जाएगी। इसका काम जो है इस योजना का सार्वजनिक निर्माण विभाग इस काम को करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे अटल ज्ञान केंद्र है वैसे अटल प्रगति पथ आ गया। अटल ज्ञान केंद्र में तो पढ़ाई से संबंधित था, शिक्षा का संबंध था, और इस प्रगति पथ आ रहा है, पथ का मतलब सड़क से इसका क्या है संबंध है, जो सीमेंट और कंक्रीट निर्मित सड़क का क्या करना, निर्माण करना। और ये कहाँ पर होगा, 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में। कहाँ पर होगा, 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों के अंदर सीमेंट और कंक्रीट निर्मित जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा, और सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका काम करेगा। इसका भी सार्वजनिक विभाग जो निर्माण विभाग है वही इसका काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये भी केंद्र सरकार पर आधारित है, ये भी केंद्र सरकार पर है। ये केंद्र सरकार की एक और है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर और वर्ग यानी कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग परिवारों को रियासती आवास प्राप्त करना, यानी कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर उपलब्ध करवाना, केवल यही है इसमें तो। और स्वायत्त शासन विभाग इसका काम करेगा। इसके बाद देखो स्वच्छ भारत मिशन, ये भी केंद्र सरकार की है स्वच्छ भारत मिशन, और ये शहरी वाली है, पहले ग्रामीण वाली निकली, इसमें भी वही है, स्वच्छता रखो, स्वायत्त शासन विभाग करेगा। ग्रामीण वाले के अंदर तो पंचायती राज विभाग कर रहा था, इसके अंदर स्वायत्त शासन यानी कि शहरों में जो काम किए जाते हैं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, और गाँवों के अंदर जो किया जाता है वो ग्रामीण विभाग के द्वारा, ठीक है, सॉरी पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये इसमें कुछ नहीं है ऐसा, बस ये आपको पोस्टर दिखा रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इतनी डिटेल। ठीक है, इतनी सड़क वगैरह प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे देखो, आगे आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी स्वनिधि योजना, अब देखो स्वनिधि योजना के अंदर क्या होता है कि जैसे शहरों के अंदर कोई व्यक्ति है जो जैसे सड़क पे सोते हैं, या जिनके लिए कोई कस्बे में यानी कि उनके लिए कोई घर वगैरह नहीं है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो उनके लिए होगा, इसके अंदर क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में कस्बों में स्ट्रीट वेंडर यानी कि सड़कों के साइड में यानी कि सड़कों पर के साथ में अन्य जरूरतमंद असहाय परिवारों को उत्थान के लिए, यानी कि स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिए, असहाय परिवारों को उत्थान के लिए ये योजना चलाई गई है। और इसको कौन चलाएगा, स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि यह भी शहरों की है, स्वायत्त शासन विभाग शहरों के अंदर संबंधित है, आपको पहले बताया मैंने। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर है ये सब कुछ। पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा मतलब कारीगरों से संबंधित है, और कारीगर जो है उन्हें सरकार क्या देगी, योगदान देगी, मतलब सहयोग देगी, और उन्हें 18 प्रकार के क्या देगी, जो भी उनके उपकरण है 18 प्रकार के क्या देगी, उन्हें उपकरण देगी, और वह जो है एक टूल किट के रूप में होंगे, और 15,000 रुपये तक की क्या देगी, इन्हें राशि देगी, जिससे कि वह क्या कर सके, अपने कारीगर यानी कि अपने विश्वकर्मा योजना के द्वारा अपने लिए कुछ अच्छे से उपकरण वगैरह क्या कर सके, बाय कर सके, खरीद सके। देखो इसमें क्या होगा, 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट या आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता मिलेगी। 2 लाख रुपए तक का उन्हें ऋण दिया जाएगा, यानी कि उधार दिए जाएंगे, और ये 2,30,000 माह तक के लिए दिए जाएंगे, और 8% इन पे क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, और इसे कौन चलाएगा, देखो उद्योग विभाग इसे चलाएगा। ठीक है, कौन चलाएगा, उद्योग विभाग इसका कार्य करेगा। ठीक है, इन उधार कितने दिए जाएंगे, 2,30,000 माह के लिए दिए जाएंगे, 8% ब्याज के लिए, और 15,000 तक की इन्हें सहायताएं दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो मिशन राजस्थान हरियालो। अब हरियालो राजस्थान आ चुका है, तो ये अपने राज्य सरकार की है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, ये थीम है इसकी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। 5 वर्षों में 50 करोड़ लगाना, 1 साल के अंदर 10 करोड़ लगाओ, और 5 वर्षों के अंदर 50 करोड़ लगाओ। ठीक है, वन विभाग इसको संचालित करेगा। कौन करेगा, वन विभाग इसे संचालित करेगा। आगे वाला आता है जल जीवन मिशन, और जो जल जीवन मिशन है इसमें देखो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन और खोदी गई सड़कों की मरम्मत करना। ठीक है, जो सड़कें वगैरह जो है खोदी गई है उनकी क्या करना, मरम्मत करना। इसके अलावा देखो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसे चलाएगा। कौन चलाएगा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसे चलाएगा। आगे देखो अमृत योजना। कौन सी योजना, अमृत योजना। अमृत योजना के अंदर क्या होगा कि शहरी पेयजल आपूर्ति इसके अंदर करवाई जाएगी, कि जो शहरों के अंदर जो है जल की सेवा उपलब्ध नहीं है उनको जल उपलब्ध करवाना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ही इसका क्या करेगा, योजना का प्रारंभ करेगा, यानी कि इसे चलाएगा। पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना के अंदर पंचगोख नहीं है, पंचगौरव है। 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन। अब देखो 5 घटकों की बात की गई है यहाँ पे, कि आपके 5 घटकों में किए गए कार्यों का क्रियान्वयन करना। 5 घटक कौन कौन से हैं, अपन उनके ऊपर एक चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे, और आयोजना विभाग इसका कार्य करता है।
आगे आता है प्रधानमंत्री आवास ये योजना, ये ग्रामीण वाली है, पहले शहरी वाली थी। और ग्रामीण वाली का ग्रामीण विकास अधिकारी करता है। बेघर परिवारों को कच्चे टूटे फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, आवास योजना है तो पक्का मकान उपलब्ध कराने वाला ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड ये आपके पंचगौरव योजना। इसमें 5 जो है उत्पाद रखे गए, यानी कि घटक रखे गए। कौन कौन से? एक है आपकी उपज, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद, एक पर्यटन। ये 5 क्या है इसके ये घटक है। एक तो प्रजाति है, एक उपज है, एक उत्पाद है, एक खेल है और एक पर्यटन स्थल। ये 5 को क्या रखा गया है इसमें रखा गया। आप इसका आराम से जो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पंचगौरव वाला। आगे देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना। इसमें क्या होगा कि चिन्हित गांवों के लिए सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए जाए हेतु कार्य और गतिविधियां कराई जाएगी। यानी कि जो परिवार कमजोर वर्ग से है, आर्थिक जो है वो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनके लिए सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा, ताकि वह जो है सक्षम हो सके। ठीक है, और ये कौन कराएगा? ग्रामीण विकास अधिकारी कराएगा। तो ये अपने राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और इसके अलावा ठीक है, गरीबी मुक्त गांव योजना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, जो गरीब परिवार है उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखो अब आगे आता है नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। ये वो सीन हो रहा है। मतलब इस योजना को पढ़ने के बाद मुझे एक बार तो ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाली फीलिंग आ रही है, सही बताऊं तो। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, ये दीदी को ड्रोन चलाना सिखाया। ड्रोन को चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट चाहिए। अगर सोलर प्लेट चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो दीदी लखपति हुई। लखपति होने के बाद पैसे कहाँ रखेगी? बैंक में। बैंक में रखेगी तो उन पैसों का, अगर गांव की है तो खेती के अंदर और पशुओं के ऊपर उसे इन्वेस्ट तो करेगी ना, ताकि बिजनेस तो करना ही है। तो इसलिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। इसमें केवल महिलाओं को जो है रोजगार देना, उनकी संख्या बढ़ाना ऐसी योजनाओं के अंदर, इसलिए इस योजना को चलाया गया और ग्रामीण विकास अधिकारी करेगा। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि महिलाओं निम्न में से कौन सी महिलाओं के लिए नहीं चलाई गई योजना है। ऐसे अपन इनके पोस्टर्स देखते हैं। ये आपकी है पशु सखी, कृषि सखी। ठीक है, ये कृषि सखी, पशु सखी आज की आपके सामने कुछ नहीं है। इसके अंदर भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य है। और बैंक सखी के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु जीविका दीदियों को बैंक सखी के रूप में किया जा रहा है। यानी कि पहले इसका नाम क्या था? जीविका दीदी। पहले क्या था? जीविका दीदियाँ थी, और उसके बाद में इसी बैंक सखी के रूप में इसे प्रशिक्षित किया गया है। ये आपकी सोलर दीदी आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी लखपति दीदी, लखपति हो चुकी है, दीदी के पास पैसे आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी ये ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, जो आपके खेतों के अंदर क्या कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, खेतों के अंदर जो है ड्रोन के द्वारा सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, अमोनियम का जो है इसमें छिड़काव करने का कार्य है। ठीक है, ये इसमें होगा। पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्ति योजना के अंदर क्या होगा, तो उसे अपन समझते हैं। ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। 10,000 गाँवों को इसके अंदर बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम है। 10,000 गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को क्या करेंगे? गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे। प्रथम चरण में 5,000 हो जाएंगे, द्वितीय चरण में 5,000 हो जाएंगे, और ऐसे करके 10,000 हो जाएंगी। ये योजना चल जाएगी 2 वर्ष के लिए, और इसे भजन लाल जी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि बीजेपी के द्वारा। ठीक है, अब आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। देखो, अब क्लास ख़त्म हो गई है, तो अब आप लोगों को मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि जो आपका मेरिट मंत्रा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत जल्दी सीईटी का कोर्स ही लॉन्च होगा पूरा। इसके अंदर आपको नोट्सों के माध्यम से बताया जाएगा, एंड लास्ट टाइम पे पीवाईक्यूज आपको सोल्व कराए जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, ये पूरा कोर्स एकदम फ्री होने वाला है, कोई एप्लीकेशन में नहीं है। और ऑफलाइन स्टूडेंटों के लिए अलग सिस्टम है, बट ऑनलाइन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन यह कोर्स जो है कंप्लीटली फ्री होने वाला है। ऑफलाइन का हम नहीं कह सकते कि फ्री है। ठीक है, चांस है कि हम फ्री कर सकते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं कह सकते कि फ्री हो जाएगा, बट ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट इसे पढ़ रहे हैं उन सब विद्यार्थियों के लिए कोर्स क्या एकदम फ्री होने वाला है। ठीक है, और नोट्सों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो, उसमें आप लोगों को समझाया जाता है, फिर नोट्स लिखवाए जाते हैं, उसी तरीके से आपको समझाया जाएगा, फिर नोट्स लिखवाए जाएंगे, और फिर उन नोट्सों को आप आराम से उतारिए, तैयारी कीजिएगा ढंग से। और इसके अलावा पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे, और जितने भी नोट्स बनेंगे वो सब आपके जो है पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंट, जितने भी पीवाईक्यूज है उनके आधार पर, साथ में जितने भी अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सबको आधार बनाकर आपके लिए जो है यह कोर्स पूरा बनाया जाएगा। कोर्स कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। लेकिन अगर इस फ्लेक्सिबल योजना की क्लास से पहले आपने जन कल्याणकारी योजना की या फिर महामैराथन क्लास जो है आप लोगों की आ चुकी है सामान्य ज्ञान के विषय के ऊपर, उसे नहीं देखा है तो आप उसे देखिए।
और महामैराथन क्लासों की एक सीरीज चलेगी। ये अपनी पहली क्लास थी, इसके बाद दूसरी क्लास आएगी, फिर तीसरी आएगी, और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग महामैराथन क्लासें आएंगी, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर तैयारी हो सके और आप लोग जो है आसानी से जो है बिना किसी एफर्ट यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोग, एक तो होता है ना कि अपना रिवीजन नहीं होता है, एंडिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है रिवीजन के अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत जो है आप लोगों के लिए नहीं आने वाली है। तो आप लोग जो है इसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है, मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को जो है बस कुछ नहीं करना, वीडियोस आएगी डेली की डेली, उनको आप लोगों को देखना, है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट यही बात है कि आप लोग जो है मेरिट मंत्रा को जो है फॉलो कीजिए, आराम से सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर आपको इस क्लास की कंप्लीट PDF मिल जाएगी, नोट्स, जिससे कि आप लोग इन नोट्सों को एक बार रीडिंग भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।